पत्नी को कैंसर था, पति परेशान था। परेशानी से निजात पाने के लिए उसने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी की हत्या करवा दी, जो पुलिस की जांच में सामने आया है। ये जांच कैसे वहां तक पहुंची, पूरी साजिश कैसे रची गई थी, कैंसर पीड़िता की हत्या करवाने के लिए कितने रुपए की सुपारी दी गई, पूरे केस पर शुरुआत से बात करते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ का है, जहां राहुल शर्मा और उसकी पत्नी रीता शर्मा रहते थे। राहुल का रीता और मां से झगड़ा होते रहता था। पत्नी रीता को कैंसर था, इलाज में काफी पैसे लग रहे थे। यही वजह थी घर में आए दिन होने वाले लड़ाई झगड़ों की। पति राहुल इन झगड़ों और खर्चों से निजात चाहता था। निजात पाने के लिए राहुल ने एक साजिश रची। आरोप है कि पति राहुल ने दो दोस्तों को अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी की हत्या करने के लिए सुपारी दे दी। प्लान बना कि पत्नी रीता को मारने के बाद ऐसा सीन बनाएंगे कि लगे घर में चोरी हुई है और चोर ने ही रीता की हत्या की। पुलिस के मुताबिक इसी साजिश को अंजाम तक पहुंचा भी दिया गया। कैंसर से जूझ रही रीता की हत्या गला रेत कर की गई। हालांकि पुलिस को भी पहली नजर में यह मामला चोरी और मर्डर का ही लग रहा था, मगर फिर उनके खोजी कुत्तों ने इस पूरी साजिश को डिकोड करने में मदद की, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई हापुड़ की बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस ने की है। मामला इस इलाके के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव से सामने आया। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार देवेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इसी गांव में 2 फरवरी की रात रीता शर्मा की हत्या की गई थी। जिन 2 दोस्तों ने सुपारी के लिए इस गुनाह में राहुल शर्मा का कथित तौर पर साथ दिया, वो हैं शेर अली उर्फ शेरा और फिरोज। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति राहुल ने शेरा और फिरोज को इस मर्डर के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी और इस साजिश की बातचीत के लिए कोडवर्ड रखा गया, साड़ी के पैसे। पुलिस का कहना है कि 2 फरवरी की रात राहुल ने शेरा और फिरोज को कॉल किया और कहा कि साड़ी के पैसे लेने घर आ जाओ, जिसके बाद रात के लगभग 8:30 बजे दोनों राहुल और रीता के घर आ गए, फिरोज और शेरा। फिर तीनों ने मिलकर, यानी फिरोज, शेरा और राहुल ने मिलकर कंबल से रीता का मुंह दबाया और आखिर में शेरा और फिरोज ने चाकू से रीता के गले पर कई वार किए और उसका गला रेत कर उसका कत्ल कर दिया। मर्डर के वक्त आरोपी राहुल की मां भी घर पर ही थी, लेकिन कथित तौर पर उन्हें इस कांड की भनक तक नहीं लगी। इस बीच इस मर्डर को लूट की तरह दिखाने के लिए आरोपियों ने घर के सामानों को इधर उधर फेंक दिया ताकि पुलिस के शक से बचा जा सके। प्लानिंग तो यहां तक थी कि मर्डर के ठीक बाद आरोपी राहुल ने बाइक उठाई और घर से निकल गया। उसी रात वो लगभग 20 किलोमीटर दूर तक एक शादी में गया, वहां फोटो खिंचवाई, जिसके बाद राहुल बिजनौर के चांदपुर गया। चांदपुर में उसकी एक दूसरी दुकान है, इस दुकान में जाकर वो सो गया। अगली सुबह करीब 4 बजे राहुल घर वापस आता है और घर आते ही वो पत्नी की हत्या और घर में लूटपाट की बात कहकर हल्ला मचाने लगता है। फिर जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने इस जांच के लिए अपने डॉग स्क्वाड की मदद ली। पहले तो खोजी कुत्ते घर में घूमते रहे, फिर वो पुलिस को शेरा और फिरोज के घर के पास ले गए। पुलिस को लगा कि अगर कुत्ते यहां पहुंचे हैं तो इस जगह का और मर्डर स्पॉट का आपस में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, कोई ना कोई नाता होगा। इसके साथ ही पुलिस को राहुल पर भी शक होने लगा। जब राहुल से सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले तो राहुल ने शादी में जाने की बात बताई, मगर फिर बाद में जब पुलिस ने और सख्ती दिखाई तो वो टूटने लगा। साड़ी वाले कोडवर्ड की बात पूछते ही राहुल ने सब कुछ कबूल कर लिया, जिसके बाद फिर पुलिस के सामने इस पूरे मामले से पर्दा हट गया। पुलिस ने तुरंत राहुल और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू भी बरामद कर लिए हैं। जब पुलिस की जांच बढ़ी तो यह भी पता चला कि पत्नी के कैंसर के इलाज में हो रहे खर्च को लेकर काफी समय से राहुल रीता के घर में आपसी टकराव की स्थिति बनी हुई थी और इसी वजह से परेशान होकर राहुल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। ऐसे में सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बीमारी से लड़ने वाली पीड़िता का साथ देने के बजाय इंसानियत से हाथ खड़े कर देती है। क्या किसी की जान इतनी सस्ती हो सकती है कि इलाज के खर्च और घरेलू झगड़े के बीच उसका हिसाब काटा जाने लगे, उसकी जिंदगी का हिसाब काटा जाने लगे? तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में एक पति की जिम्मेदारी अपनी बीमार पत्नी के इलाज करवाने में कहां गुम हो जाती है? क्यों एक रीता शर्मा कैंसर से लड़ लेती है लेकिन अपने पति की आर्थिक सख्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैये के आगे दम तोड़ देती है? सोचना जरूरी है। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।